हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और मैं विनय अवस्थी आपका अभिनंदन करता हूं आज की 10 की दहाड़ में। तो कैसे आप सभी कमेंट करके बताएगा। वर्तनी शुद्धि की क्लास आपकी पहली क्लास कल हुई थी, आज इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूं। गलती से थंबनेल पे पार्ट 2 लिख गया था, उसको मैं चेंज करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आज जो है आप लोगों ने सच में यार वर्तनी शुद्धि में बहुत ज्यादा प्यार दिया और खूब अच्छे से कमेंट आया आप लोगों के, खूब अच्छे से आप लोग देख रहे हैं। और 10 की दहाड़ को इतना प्यार देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता है आपका दोस्त। आज पार्ट 2 लेकर के आया हूं मैं। पार्ट 2 आज करते हैं इसका बढ़िया से, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वर्तनी शुद्धि जितना मैं दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें अभी आपकी बाकी है, पर्यायवाची में बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको भी अपन करेंगे और सारी चीजों को धीरे धीरे सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे। तो अभी वर्तनी शुद्धि का पार्ट 2, अगर आप लोगों ने प्यार दिया तो पार्ट 3 भी आ जाएगा, पार्ट 4 भी आ जाएगा, वरना फिर इसको रोक के फिर और थोड़ा सा जो व्याकरण वाला बचा है उसको कवर करा देंगे, फिर उसके बाद इसको लाएंगे। तो ऐसे कम कम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। आज हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था, व्यंजन आगम के कारण क्या होती है। बोलो सर, व्यंजन आगम के कारण भी अशुद्धियां हो जाती हैं। व्यंजन आगम का मतलब क्या होता है सर, जब देखिए जहां पे व्यंजन की जरूरत नहीं होती है और जब व्यंजन का आगम होता है, मतलब व्यंजन एक्स्ट्रा आ जाता है, तब गलती हो जाती है। कह रहा है शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब कैसे प्रयुक्त होता है समझिए। जैसे यहां पे क्या कह रहा है देखिएगा, यहां पे ये कह रहा है अवनति, अवनति नहीं होता है, फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अवनति होता है। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द आता है उन्नति, शब्द कौन सा आता है, उन्नति आता है। तो उन्नति का विलोम क्या होता है, कहेंगे सर उन्नति का विलोम होता है अवनति। क्या होता है, बोलो सर उन्नति का विलोम अवनति होता है, याद रखिएगा। तो ये वही वाला अवनति है। तो अवनति कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये उन्नति के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे यहां पे कह रहा प्रज्वलित, तो उज्जवल तो ठीक है, आपने लिखा उज्जवल कैसे होगा, बोलो सर उज्जवल ऐसे होगा। लेकिन कभी भी अगर पूछे प्रज्वल कैसे, प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर प्रज्वलित ऐसे एक जा बनेगा। इसको जब तोड़ेंगे तो ये ऐसे निकलता है, प्रा निकलता है, उसके बाद ज्वलित निकलता है। प्रा प्लस ज्वलित, ज्वलित का मतलब जलता हुआ। तो ये इसको जब जोड़ोगे तो प्रज्वलित होगा, ना कि प्रज्वलित। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये क्या है, सही है। तो इस तरह से सारी बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां देख रहे होंगे बुधवार। अब देखो कई लोग बुधवार ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं बुधवार। कैसे लिखते हैं आप लोगों ने देखा होगा, बुधवार ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये बुधवार जो है क्या है, बोलो सर गलत है, ठीक है ना। ये भी गलत लिखा हुआ है। फिर सही कैसे लिखा जाता है जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर बुधवार होता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर बुधवार होता है, बुधवार ऐसे लिखा जाएगा, बुधवार नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, बोलो सर बुधवार होता है। तो यहां भी गलत लिखा हुआ है, इसको काट दिया मैंने ये सही वाला लिख दिया, ध्यान रखिएगा। कह रहा पूजनीय। अब देखो यहाँ पे ये जो जा है आधा नहीं आता, बोलो सर पूजनीय आता है। तो ये वाला सही होगा, खूब पढ़ा होगा आपने, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कभी पूछे पूज्य कैसे लिखेंगे, तो पूज्य ऐसे लिखेंगे, और पूजनीय कैसे, तो कहेंगे सर पूजनीय ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सदृश लोग ऐसे लिख देते हैं और कहते हैं सही है। तो ये सदृश गलत लिखा हुआ, सदृश ऐसे लिखा जाता है। सदृश का मतलब होता है समानता, समान, बराबरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अंतर्धान मैंने आपको कई बार बताया, दो तरीके से लिखा जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दो अंतर्धान, कैसे लिखोगे भैया, या तो आप ऐसे लिख दो अंतर्धान, अंतर्धान, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख दो अंतर्धान, कैसे, ऐसे लिख दो अंतर्धान, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर तो सही हो जाएगा। इस तरह से लिख दो। तो इस तरह से लिखा हुआ है, बोलो सर ये भी सही और ये भी सही। ये क्या है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, याद रखिएगा, अंतर्धान होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया भी है कि यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे अंतर निकलेगा ऐसे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा धान। तो ये अंतर और धान हो जाएगा, ये रा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। चलिए, कह रहा निश्चल। अब निश्चल नहीं होता है, यहाँ पे चा नहीं आएगा, ये चा गलत आ गया है, आगम हो गया है, मतलब एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि गलत कर रहा है। तो बोले सर क्या होता है, निश्चल होता है। निश्चल आपने सुना भी होगा कि छली का विलोम क्या होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए भैया छली का विलोम क्या होगा, तो बोले सर छली का विलोम निश्चल होता है, याद रखिएगा। और निश्चल कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर निश्चल ऐसे लिखा जाता है। एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट में, सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखेंगे। अब यहां कह रहा है श्राप, तो श्राप नहीं होता है, फिर क्या होता है, साप होता है। और साप से ही क्या बना है, बोलो सर साप से ही, जैसे आपने सुना होगा अभिशाप कैसे लिखेंगे, तो अभिशाप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो श्राप जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। श्राप जैसे उन्होंने हमको श्राप दे दिया, तो लोग कहते ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है साहब, साप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे
कई लोग समंदर लिख देते हैं, समुंदर और समंदर नहीं होता है, बोले सर समुद्र होता है। तो ये आसान है, इसको तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कह रहा निंद्रित नहीं होता है, निद्रित होता है। ये निंद्रित लिखा हुआ है, देखो ना एक्स्ट्रा आ गया, क्या होता है बोलो सर निद्रित होता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछे निंद्रा तो आप ऐसे लिख सकते हो, निंद्रा ऐसे या ऐसे, वो निंद्रा अलग हो गया। ठीक है ना, निद्रित अलग हो गया, निद्रित का मतलब सोया हुआ। आगे आएंगे, आगे देखेंगे। इसी तरह से केंद्रीकरण, अब देखो यहां पे या जो है एक्स्ट्रा आ गया है, या नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे लोग कह देते हैं स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीय क्या बोलेंगे, स्पष्टीय। अगर आप ऐसे लिखोगे स्पष्टीकरण तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होता है बोलो सर, सही होता है स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण सही होता है। इसी तरह से केंद्रीयकरण नहीं होता है, क्या होता है, कहीं सर केंद्रीकरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कुत्तिया नहीं होता है, यहां देखो ता एक्स्ट्रा आ गया, कुतिया होता है। तो कुत्ता तो आप ऐसे लिख दोगे, कुत्ता, कुत्ता में तो दो ता आएगा, लेकिन जब कुतिया लिखोगे तब आप कैसे लिखोगे बोलो सर, कुतिया में एक ही ता आएगा, कुतिया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब कह रहा है शुभेच्छुक नहीं होता है, फिर क्या होता है, शुभेच्छु होता है, यहां पे का एक्स्ट्रा आ गया। जैसे एक शब्द खूब सुना होगा आपने, कभी कभी शब्द पूछा जाता है कृषांगिनी, कृषांगिनी लिख देते हैं लोग, क्या लिखते हैं, कृषांगिनी। कृषांगिनी का मतलब कुछ नहीं होता, गलत है। फिर शब्द सही क्या होता है बोलो सर, सही होता है कृषांगी। कृषांगी का मतलब क्या होता है बोलो सर, कृषांगी का मतलब होता है दुबले शरीर वाली स्त्री। ठीक है ना, जिसके दुबले पतले शरीर हो उसे कृषांगी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो शुभेच्छु कैसे लिखेंगे साहब, शुभेच्छु ऐसे लिखेंगे। गोवर्धन गलत लिखा हुआ है, गोवर्धन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। गोवर्धन पूजा भी होती है अपने यहाँ, जानते ही होंगे सभी। अच्छा, उसके बाद कह रहा कृत्य, कृत्य, तो कृत्य कृत्य समान हो गए। कृत्य का मतलब क्या होता है बोलो सर, किया हुआ, और इसका भी मतलब क्या हो गया बोलो सर, किया हुआ। कृत्य का मतलब कार्य, कृत्य का मतलब किया हुआ, तो किया हुआ कार्य कह सकते हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये वाला कृत्य कृत्य होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया षष्ठम, तो षष्ठम नहीं होता, षष्ठ होता है। क्या होता है बोलो सर, षष्ठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कृत्य कृत्य वही आ गया, तो ये वाला सही होगा, वो वाला गलत होगा। ये देखो गलत है यहाँ पे ये वाला। अब इस ये सेम आ गया है, तो ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं। अच्छा, ये सेम आ गया है। ठीक है, अब देखो एक और नियम आता है। देखो वहां पे क्या था, व्यंजन आगम हो गया था, मतलब व्यंजन एक्स्ट्रा आ गया था, जैसे आपने शुभेच्छु में देखा, केंद्रीकरण में देखा। लेकिन यहाँ पे अब जो दूसरा नियम आया है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे व्यंजन का लोप हो रहा है, मतलब व्यंजन गायब हो जा रहा है। तो व्यंजन अगर एक गायब हो जा रहा है गलत, तब भी आपका हो जाएगा। तो ये मैं नियम भी साथ में आपके बताते चल रहा हूं। तो व्यंजन लोप का मतलब होता है, व्यंजन लोप का मतलब होता है व्यंजन गायब होने के कारण, कि अगर व्यंजन गायब हो गया तब भी क्या हो गया बोलो सर, वर्तनी की अशुद्धि आ गई। तो किसी वर्तनी में व्यंजन के ना लिखने पर आप लिखना भूल जाते हो व्यंजन को जल्दबाजी में, जैसे आपने लिख दिया अध्ययन, तो अध्ययन में क्या हुआ, देखो एक या यहां से आपने गायब कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अध्ययन होता है, क्या होता है साहब, अध्ययन होता है। जैसे लोग ईर्षा लिख देते हैं, अब ये ईर्ष्या गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या नहीं होता है। तो यहाँ पे या आपने नहीं लिखा, आपने सामने ही रा लगा दिया। तो सही कौन सा है, ईर्ष्या। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह से कह रहा उम्मीदवार नहीं होता है, उम्मीदवार होता है। क्या बोलेंगे, उम्मीदवार, तो उम्मीदवार ऐसे लिखा जाएगा। तदंतर नहीं होता साहब, क्या होता है बोलो सर, तदनंतर होता है। तो इसको याद रखेगा ये। तो ऐसी 10-10 मिनट के शो में हम लोग कई सारे शब्द याद कर लेंगे जो एग्जाम में सीधा फंसेंगे। तो व्यंग जैसा कोई शब्द नहीं होता, व्यंग्य होता है। कहते नहीं व्यंग किया जा रहा है भाई, आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है। तो सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य होता है। क्या बोलेंगे, सामर्थ्य होता है, कि यार तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। जैसे आपने सुना होगा शब्द आता है सौहार्द, क्या आता है, सौहार्द। जैसे शब्द आता है औदार्य, औदार्य, औदार्य। कई लोग औदार्यता लिख देते, नहीं होता, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सामर्थ्य, ये भी सही, सामर्थ्य ऐसे लिखा जाता है। अगला आ रहा है द्वंद्व, कैसे लिखेंगे। अब देखो द्वंद्व ये गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व कैसे लिखा जाता है मैं समझाता हूं। देखो ऐसे, इस ऐसे लिखा जाएगा, दा आधा होता है, वा पूरा होता है, फिर आधा ना होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका फिर दा आधा होगा, फिर वा पूरा होगा। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, द्वंद्व। कैसे लिख सकते हैं बोले सर, ऐसे, द्वंद्व ऐसे। ये हो गया आपका द्वंद्व। कहां पे लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर अनुस्वार लगा करके ऐसे लिख सकते हैं, द्वंद्व ऐसे भी हो जाएगा सही। तो ये वाला आपका सही लिखा हुआ है, ये क्या है, गलत है। इसी का रूप ये वाला मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। उद्देश्य, देखो यहाँ पे उद्देश्य लिखा, उद्देश्य है, ये उद्देश्य होता है, सा आधा बनेगा, यहाँ एक दा और आएगा, तो यहाँ पे उद्देश्य ऐसे लिख जाएगा। मतलब ये वाला क्या है साहब, गलत है। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई दिक्कत।
आगे बढ़ेंगे। उत्पन्न, उत्पन्न गलत लिखा हुआ है, उत्पन्न होता है, आपने सुना होगा शब्द, जैसे महत्व लोग लिख देते हैं महत्व, तो महत्व ऐसे लिखा जाता है। कई लोग महत्वपूर्ण गलत लिखते हैं, महत्वपूर्ण कैसे लिखेंगे तो बोले सर महत्वपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा। महत्वाकांक्षा कैसे लिखेंगे तो कहेंगे सर महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जिनको याद रखिएगा, और कई लोग यूट्यूब पे भी महत्वपूर्ण गलत लिखते हैं अक्सर लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, तो यहां कह रहा तत्वावधान, तत्वावधान होता है, तत्वाधान नहीं होता है, तत्वावधान होता है, तत्व प्लस अवधान। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, ये निकलेगा तत्व प्लस अवधान निकलेगा, तत्व प्लस अवधान। जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तत्वावधान, ये मात्रा इस पे आ जाएगी, तत्वावधान हो। अब देखिए महत्व यहां पे मैंने कैसे लिखा, ये देखो गलत लिखा हुआ है महत्व, महत्व ऐसे लिखा जाएगा, अभी लिखा मैंने। समुन्नयन होता है, क्या बोलेंगे समुन्नयन, सम प्लस उन्नयन, ये गलत लिखा हुआ है, देखिएगा ऐसे बनता है। ये कैसे बनता है बोलो सर, सम हलंत प्लस उन्नयन, ऐसे शब्द था उन्नयन। अब जब इसको जोड़ोगे इसकी मात्रा इस पे आ जाएगी तो क्या होगा, समुन्नयन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब मिष्टान्न नहीं होता है साहब, मिष्टान्न नहीं होता है, ना मिष्ठान होता है। कई लोग मिष्ठान लिख देते हैं, मिष्ठान भी नहीं होता, फिर क्या होता है, मिष्टान्न होता है, मिष्ट में अर्थात मीठे में पका हुआ अन्न, तो ये गलत है, मिष्टान्न ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इंदिरा गलत लिखा हुआ है, इंदिरा ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे उल्लंघन नहीं लिखा जाता साहब, उल्लंघन लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। ये आया हुआ है देखो 2023 में, आपको याद होगा 2023 एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था कि बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य यह वाला लिखा था, होता क्या है उपलक्ष्य होता है। तो सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। चार दीवारी जैसा कोई शब्द नहीं होता, चहार दीवारी होता है, क्या बोलेंगे चहार दीवारी। तरुच्छाया, तो तरु प्लस छाया, तरुच्छाया, यहाँ पे ये वाला सही है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, कह रहा है स्तनपान नहीं होता है, स्तन्यपान होता है, स्तन्यपान, ठीक है ना। आद्र नहीं होता है, आद्र गलत लिखा हुआ है, आद्र होता है, रा भी नीचे लगेगा, यहां देखो रा नहीं लगा है नीचे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, समझ रहे हैं। जैसे अद्रि कैसे लिखा जाता है, अद्रि पर्वत को बोलते तो अद्रि ऐसे लिखा जाता है, नहीं अद्रि ऐसे लिखा जाता है, अद्रि। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा निरलंब नहीं होता है, निरावलंब, निरवलंब होता है, निरवलंब ऐसे लिखेंगे, निर प्लस अवलंब। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, यहां से निर निकलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, अवलंब आ जाएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा। श्रेयकर नहीं होता है, श्रेष्कर होता है, क्या बोलेंगे श्रेष्कर होता है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए और आगे आ जाइए। राजा अभिषेक, ये भी आया हुआ है, राजा अभिषेक नहीं होता, राज्य अभिषेक होता है, राज्य का अभिषेक। यहाँ स्वावलंबन लिखा हुआ है, तो स्वावलंबन होता है, स्व प्लस अवलंबन। कैसे करेंगे इसको, आ जाएगा स्वा, उसके बाद प्लस अवलंबन आएगा, अवलंबन, तो स्वावलंबन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से स्वातंत्र कैसे लिखेंगे, बोल सर ऐसे लिखा जाता है स्वातंत्र, ठीक है। योद्धा कैसे लिखेंगे तो बोल सर योद्धा ये गलत लिखा हुआ है, योद्धा आप ऐसे लिखोगे, इस तरीके से, कैसे लिखोगे बोलो सर, इस तरीके से आप योद्धा लिखोगे, राइट। समझ आ रहा है सभी को, एक बार बताएंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे और देखिएगा। अब ये आ गया वर्ण क्रम भंग के कारण अशुद्धि होती, जब वर्ण का क्रम भंग हो जाता है, तो इस अशुद्धि को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे, एग्जाम तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सभी लोग प्यार दीजिएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम है आपका, यहाँ पे आपको डेली का डेली पीडीएफ मिलती है हर क्लास की, और मेरी डेली क्लास होती है 3 PM पे। कितने बजे होती है तो 3 PM पे, याद रखिएगा, एसएससी जीडी के लिए 3 PM पे मेरी डेली क्लास होती है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी एसएससी जीडी को डेडिकेटेड है, एसएससी जीडी को डेडिकेटेड है, और ये डेली आपकी क्लास होती है, ठीक है ना, मंडे टू सैटरडे, डेली, डेटी लिख दिया मैंने, डेली होती है, ओके। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यार शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है। प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें ठोक दीजिएगा बिना गए। थैंक यू सो मच सभी को।